ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 का सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली बेटा वो वॉच कर लीजिएगा लाजमी। इससे पहले 4.3 के अंदर जो हमने डिस्कशन की है, जो सारे के सारे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं 4.2 के अंदर, तो हमारा टॉपिक बेसिकली स्टार्ट था आर्थमेटिक सीक्वेंसेस से। फिर हमने आर्थमेटिक सीक्वेंस के आर्थमेटिक मीन्स निकाले। फिर अब आर्थमेटिक सीक्वेंस से अब उनका सम निकाल रहे हैं, मतलब कि आर्थमेटिक सीक्वेंस से जब हमारे पास आर्थमेटिक सीरीज़ बनती है तो उसका अब सम कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा एंड सो ऑन, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर्थमेटिक सीक्वेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर अगर मेरे पास क्या हो, इन्हीं टर्म्स को मैं, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है t1, ये मेरे पास t2 है, ये t3 है एंड सो ऑन। इफ़ आई ऐड दिस टर्म्स t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगी आर्थमेटिक सीरीज़। मतलब कि आर्थमेटिक सीक्वेंसेस की टर्म्स को मैं सम में लिख दूँ, रिप्रेजेंट कर दूँ, तो मेरे पास आर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। अब आर्थमेटिक सीरीज़ को फाइंड करना है उसका सम, तो सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास होने चाहिए कुछ फार्मूलाज़ की हेल्प के ज़रिए हम इनके सम को मालूम करेंगे। सो फर्स्ट वन फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दो फार्मूलाज बेसिकली यहाँ पे यूज़ होंगे, वो दोनों फार्मूलाज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़, इसको पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा भाई, फर्स्ट वन फार्मूला इज सम ऑफ द सीरीज एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज एन अपॉन टू ए प्लस n minus 1 into d and another formula is Sn is equal to n upon 2 a plus l। बेटा ये टर्म सारी की सारी वही हैं। एस एन का मतलब है सम ऑफ द सीरीज़, एन मतलब के नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम करना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना आता है। ये तमाम टर्म्स बेटा वही हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसके पार्ट 1 से। अच्छा भाई, थ्री प्लस 8 प्लस 13 प्लस सो ऑन टू 16 टर्म्स। इट्स मीन दैट मुझे शुरू की 16 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पर 16। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्या कुछ है मेरे पास। गिवन है मेरे पास n इज़ इक्वल टू 16, a इज़ इक्वल टू माई फर्स्ट टर्म 3, d इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि 8 माइनस 3 कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन। तो बेटा लास्ट टर्म आपको नहीं गिवन है तो पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला जो मैंने लिखवाया था यहाँ पर फर्स्ट वाला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, ये वी नो दैट द फार्मूला। तो फार्मूला हमें पता है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दो। एस एन मतलब के शुरू की 16 टर्म्स, एस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एट 16, 8 इंटू 2 3 6
प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, 15 फाइव ज़ा 75। ठीक है बेटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 6 प्लस 75 विल बी, अच्छा इसको जमा करके मल्टीप्लाई करवा लो बेटा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे 648 आ रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ओवर हेयर। S16 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। सेम फार्मूला, सेम ऑल द थिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स पार्ट 2। पार्ट 2 में मेरे पास क्या है, मेरे पास है माइनस का 3 प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन टू दी 18 टर्म्स। इट्स मीन दैट मुझे शुरू की 18 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो मेरे पास गिवन क्या है, n इज़ इक्वल टू 18, a इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज़ -3, d इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज़ -1 माइनस इंटू -3, शुरू की दो टर्म्स का कंसेक्टिव डिफरेंस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3, इट्स मीन दैट विल बी इक्वल टू 2। सो डी आ गया मेरे पास। जस्ट प्लग इन दी फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या है, वही वाला है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसको उठा के लाते हैं। खैर ये तो यहाँ पे कॉपी हो गई। चलो ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। दिस विल बी इक्वल टू, दिस मीन्स दैट एस एन कितना है बेटा 18 इज इक्वल टू, एन की जगह पर लिख दो 18 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। इसको कर लो बेटा सिंप्लीफाई, कैलकुलेटर में रखो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशंस आपको आती है जस्ट। तो आपके पास आएगा आंसर 252। ठीक है बेटा, S18 मालूम हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3। 4.57 प्लस 4.87 प्लस 5.18 नहीं 17 प्लस 2 ऑन 22 टर्म्स। शुरू की 22 टर्म्स तक का बेटा आपको सम मालूम करना है। तो शुरू की 22 टर्म्स का सम मालूम करने के लिए वही काम करेंगे। शुरू का ए इसका क्या है आपके पास 4.57, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22, डी कितना है, डी है यहाँ पर बेटा 4.87 माइनस 4.57 कर लो तो डी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0.3। डी आ चुका है। जस्ट पुट द फार्मूलाज। S22 इज इक्वल टू n अपॉन 2 दैट इज़ 22 अपॉन 2 ए की वैल्यू क्या है 4.57 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 22 माइनस 1, डी की वैल्यू है 0.3। क्लोज द फार्मूला। जस्ट पुट इन द कैलकुलेटर, बेटा कैलकुलेटर उठाओ, वहाँ पे पुट करो सब वैल्यूज़ को, तो आंसर आएगा आपके पास 169.84। दिस इज़ योर दी आंसर। Part 4 and part 5 are a little different, but it is not much different. So don't worry, I am going to explain you both of them. So let's come to the part number 4. So part number 4 पे आ जाते हैं। क्या गिवन है बेटा इसमें, मैं लिख लेता हूँ सामने इसको यहाँ पर 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सो ऑन टू द n टर्म्स। शुरू की n टर्म्स तक बेटा आपको मालूम करना है इसका सम। सो जस्ट फाइंड द वैल्यूज। a इज इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2
डी इज़ इक्वल टू, अच्छा पहले एन बता देते हैं, एन कितना है, एन है बेटा यहाँ पर एन टर्म्स, एन तो एन टर्म्स ही है, एन का तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एन इज़ इक्वल टू एन ही रहेगा। इसके अलावा डी निकाल लो, डी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको बेटा फाइंड करो, आपके पास आंसर आएगा इसका 2 रूट से कटा 4 माइनस 3 1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एन कितना है आपके पास, एन ही है, एन अपॉन 2 2a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस n माइनस 1, एन कितना है आपके पास, n ही है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सो दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको बेटा कर लो सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इधर ही। आफ्टर दैट वी विल गो हेयर, तो दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, सबके रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 6 प्लस n माइनस 1 एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 5 अपॉन, इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू n इंटू n प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट है बेटा इसका नंबर 5। नंबर 5 के ऊपर आते हैं। नंबर 5 इट इज़ वेरी सिंपल, 15 टर्म्स तक आपको मालूम करना है। ए आपके पास गिवन है पार्ट नंबर 5 के अंदर, ए इज़ इक्वल 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, डी इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू, सेम ही टर्म्स हैं आई थिंक ये तो, हाँ अच्छा इसमें सेम टर्म्स हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, तो बिला वजह इसका डी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑब्वियसली क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, जस्ट फार्मूलाज के अंदर बस। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे करना छोड़ो, इसको बिला वजह ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीछे भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था एन वाले के लिए, एन इंटू एन प्लस 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था। एस एन क्या आया था, सेम आर्थमेटिक सीरीज थी, एन अपॉन 2 इंटू एन प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये था। ये था मेरे पास, यहाँ पुट कर दो, पुट एन इज इक्वल टू 15, सेम है बेटा सारा कुछ, सिर्फ एन का इजाफा होगा, एन का फ़र्क पड़ेगा। एन इक्वल 15 पुट कर दो, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 15 प्लस 2, सॉरी 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट विल इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो बेटा, कैलकुलेटर में पुट करो, इसका आंसर आएगा आपका 75 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है बेटा, इसका तो पार्ट ऐसे ही मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, क्या है यहाँ पर, पहले आपको सम मालूम करना था, यहाँ आपको अब सम दिया हुआ है क्वेश्चन 2 के अंदर, और आपसे कह रहा है कि आपने एन मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, वही तरीका है बेटा। पार्ट क्वेश्चन 2, पार्ट 2 फॉर्मूला सेम लगेगा। एस एन आपको गिवन है, कितना है 65, ठीक है इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सवाल ही लिख रहा है अभी। एस एन गिवन है आपको 65, ए कितना है आपके पास, ए इज इक्वल टू माइनस का 7, डी कितना है आपके पास, डी इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू -7
दैट विल बी इक्वल टू -5 + 7 इक्वल टू प्लस का 2। डी आ चुका है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो। एस एन कितना है आपके पास, एस एन गिवन है 65। 65 इज इक्वल टू n/2, n को मालूम करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -7 प्लस n-1 इंटू डी क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n/2, ये 2 यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 7 14 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू माइनस का 16 हो जाएगा, -14 और माइनस के 2 -16 हो जाएंगे, प्लस का 2n, ये हो जाएगा 130। ठीक है बेटा, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसी पेज के ऊपर। आपके पास क्या हो जाएगा ये, फ्रॉम हेयर वी विल गो टू देयर। ठीक है, इस स्टेप के बाद इस पेज के ऊपर ऐसे आएंगे। तो 130 इज इक्वल टू माइनस का 16n और प्लस का 2n स्क्वायर। इट्स मीन दैट दिस विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 130 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, इजीली यू कैन सॉल्व इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, आसानी से जिसके ज़रिए कर लो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि बेटा आपके पास कैलकुलेटर होगा यकीनन। ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बेटा मैंने वीडियो अपलोड की हुई है किस तरह करते हैं, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर के ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो उसको सॉल्व करने के ज़रिए, कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करने से आपके पास आंसर जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू n आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 5 और n इक्वल टू 13। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा n के दो आंसर्स आएंगे, जितनी डिग्री होती टर्म इक्वेशन की उतने ही आंसर्स आते हैं, तो n के दो आंसर्स आएंगे। अब बेटा इन दोनों आंसर में से सही वाला आंसर कौन सा है, n की क्या वैल्यू हो सकती है, तो बेटा वो डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या होती है। हमेशा n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होती, काउंटेबल होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बेटा आप कर लेना खुद से। इतना काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप सब फेमिलियर हैं इससे, इसलिए बेटा मैंने आपको इसको करने के लिए दिया है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन क्वेश्चन, कमेंट में लिख दो बेटा, आई विल रिप्लाई यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट है मेरे पास इट्स पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, -7 -4 -1 इफ सम 114। ठीक है बेटा, इट्स मीन दैट एस एन आपको दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 114। ए दिया हुआ है आपके पास माइनस का 7, एन आपको मालूम करना है, डी दिया हुआ है, डी कैसे मालूम करते हैं, माइनस का 4 माइनस इंटू माइनस का 7, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। डी मेरे पास 3 आ गया। सो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा बेटा, n कितना है मेरे पास, n मालूम करना है, अपॉन 2 एस एन की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 114 इज इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। दिस विल बी इक्वल टू n/2, इसको n को यहाँ 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दो,
228 इज इक्वल टू n इंटू माइनस का 14 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है बेटा, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, 228 इज इक्वल टू n इंटू माइनस 17 प्लस 3n। मल्टीप्लाई कराओ इसको तो 228 इज इक्वल टू माइनस 17n प्लस 3n स्क्वायर, दिट्स मीन दैट 3n स्क्वायर माइनस 17n माइनस का 228 इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा आप सॉल्व करोगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो n की वैल्यूज जो आपके पास आएंगी दैट आर n इज इक्वल टू माइनस का 19/3 एंड n इज इक्वल टू 12। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि बेटा आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करो, आप इसको मैनुअली हाथ से भी कर सकते हो। जैसे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है तो बेटा इसको आप इजीली उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, n की आपको 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस वक्त n की जो वैल्यू, कौन सा मेरा आंसर होगा, जो पॉजिटिव वाली होगी, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो काउंटेबल होनी चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर काउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट दी मैग्नीट्यूड। अच्छा, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इसके पार्ट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, इसमें है आपके पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 एंड 4 आर वेरी सिमिलर। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे बस करवा रहा हूँ 3 को, तो 4 उसकी तरह का ही है। उसमें देखो टर्म्स भी सेम ही ऑलमोस्ट रिपीट जो हो रही, देखो ज़रा, -9 -6 -3 एंड सो ऑन कंटिन्यू, बस सम का डिफरेंस है। सो पार्ट नंबर 3 इज़ ए गिवन है पार्ट नंबर 3 के अंदर, ए इज इक्वल टू -9 फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। एन मालूम करना है आपको, डी कितना है, डी इज इक्वल टू -6 माइनस इंटू -9, दिस विल बी इक्वल टू -6 प्लस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ एस एन गिवन है आपको 3225। सो द फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, n कितना है आपके पास, n है गिवन, मालूम करना है। एस एन कितना है, 3225 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, इक्वल टू माइनस का 9 है, प्लस n-1 कितना हो जाएगा मालूम करना है। डी की वैल्यू क्या है, 3 है। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 322, इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 3225 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू माइनस का 2 9 ज़ा 18 प्लस 3n माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू -18 और -3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 21 एंड प्लस का 3n। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 6450 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 21n 6450। इसको बेटा आप लिख सकते हो इस फॉर्म के अंदर, 3n स्क्वायर माइनस 21n प्लस माइनस 6450 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n के रूट्स आपका, n की वैल्यूज़ क्या आएंगी, n इज इक्वल टू 50 और क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू माइनस का 43। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा n का ये वाला आंसर कंसीडर होगा बिकॉज n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव टर्म्स की वजह से। इसका बेटा पार्ट 4 जो है ना, इसमें क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ़र्क आएगा, यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, यहाँ पर आप पुट करोगे 66 पुट करोगे। ठीक है,
तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बाकी सारा का सारा इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया जाएगा, यहाँ फ़र्क होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 66 मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो भी आंसर आएगा ना उसको यहाँ पे लिखना, सेम सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ही मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में एक छोटी सी बात समझने वाली है। क्या कह रहा है, सम द सीरीज़, आपको सीरीज़ का सम करना है लेकिन टू 3 n टर्म्स, मतलब कि आपको 3 n टर्म्स तक सम करना है। तो बेटा अगर इसको मैं क्या कर दूं, इनकी शुरू की 3 टर्म्स को उठाकर मैं जमा कर दूं ऐसे ही, तो मेरे पास n टर्म्स तक बन जाएगा ये। ठीक है, इस वक्त ये 3 n टर्म्स तक है। अगर मैं इसकी 3 टर्म्स उठा लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका पार्ट 1 देखें ज़रा, क्या लिखा है, 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 टू 3 n टर्म्स। ठीक है, तो n टर्म्स तक मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी 3 टर्म्स को आपस में जमा कर दूं ऐसे ही, तो मेरे पास ये n टर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा। सो इसको हम लगाते हैं, क्या करते हैं, 3 + 5 - 7 प्लस, ये एक टर्म बन गई, 3 टर्म मिलाकर मैंने एक टर्म बना ली। इसके बाद फिर मज़ीद 3 टर्म्स मिलाऊंगा, 9 + 11 - 13, ये 3 टर्म मिलाई एक टर्म बन गई, प्लस 15 + 17 - 19, इससे मैंने एक टर्म बना ली, प्लस सो ऑन। अब ये मेरे पास n टर्म्स तक आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ n टर्म्स। नाउ इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। 3 + 5 कितने हो जाते हैं, 8, 8 - 7 1 हो जाएगा। 9 + 11 कितने होते हैं, 20, 20 - 13, दैट विल बी इक्वल टू 7। एंड ये बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 13 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। अब बेटा वही काम है, सिंपली मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास है कॉमन डिफरेंस क्या है, d = 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। और मेरे पास क्या करना है, मुझे n टर्म्स तक, अब मुझे इसका n टर्म्स तक सब मालूम करना है। सो देयरफॉर आई नो द फार्मूला इज Sn = ये रहेगा मेरे पास n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी इक्वल टू n कितना है, n तो n ही, n टर्म्स तक मुझे सम मालूम करना है। 2a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n - 1 एज इट इज़, d क्या है मेरे पास 6 है। सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 2 + 6n - 6। सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएंगे माइनस के 4, तो हो जाएगा 6n - 4। यहाँ से बेटा अगर आप लोग कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3n - 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, सिंपली इट विल बी इक्वल टू n × n - 3n - 2। ठीक है बेटा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको आप समझ जाइएगा कि मैंने इसका आंसर, फाइनल आंसर लिखा है यहाँ पर 3n - 2। अच्छा भाई, इसका पार्ट 2 भी इसी तरह से होगा, पार्ट 3। सो द पार्ट 2 इज़ 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 प्लस सो ऑन 3n टर्म्स। ठीक है बेटा, पहला काम क्या करना है, आपने शुरू की 3 टर्म्स को मिला देना है आपस में ताकि n टर्म्स की फॉर्म में आ जाए। 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +19 + 22 - 25 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 + 4 हो जाएंगे 5, 5 - 7 दैट विल बी इक्वल टू -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 +
13, that will be equal to 23. 23 minus 16, that will be equal to 7, and 19 plus 22, that will be equal to 19 plus 22, एंड -25 कर दो तो आपके पास आ जाता है 16 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स. नाउ हेयर ए इज इक्वल टू माइनस का 2, डी इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएंगे 7 और 9 हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो देयर फोर फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज़ द फॉर्मूला. n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू है n अपॉन 2a की वैल्यू है -2 प्लस n माइनस 1 इंटू 9. दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 माइनस का 4 प्लस 9n माइनस के 9. ये हो जाएंगे बेटा आपके पास n अपॉन 2 माइनस प्लस के 9n शुरू में लिख दो, और माइनस के 4 और माइनस के 9 हो जाएंगे माइनस के 13. ठीक है बेटा. इसके लिए भले ये वाले ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, बिकॉज अब सारी टर्म्स ख़त्म हो गई तो हम ये वाले ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे. ये हो जाएगा मेरे पास. इसी तरह से इसका पार्ट 3 होगा. होपफुली यू कैन डू इट जस्ट सेम पैटर्न में. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? इफ़ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 देन फाइंड द सीरीज़. मतलब आपको सम दिया हुआ है और आपको सीरीज़ फाइंड करनी है. तो सम में से मैं पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ. सबसे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4. Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू. ठीक है बेटा. Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1. तो पहले मैं अगर फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा पहली टर्म से स्टार्ट होती है, तो मुझे पहली टर्म चाहिए. तो 4 n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 मतलब किसी भी टर्म का सम नहीं, बस पहली टर्म आ जाएगी मेरे पास. तो S1 फर्स्ट टर्म का सम. ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म का सम अपने आप से कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी ऑब्वियसली. n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 1 1 ज़ा 1. फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू सम अप टू फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि मेरी फर्स्ट टर्म ही है. दैट इज एम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू a1 बोल दो या a बोल दो, दैट इज इक्वल टू 1. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू का मतलब क्या है? कि शुरू की दो टर्म्स का सम. सो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 इसको बोल दो. 1 इम्प्लाइज दैट S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1. ठीक है. इसमें ब्रैकेट बल्कि मैं ये लगा लेता हूँ, दैट इज़ मोर सूटेबल कि अगर मेरे पास दो ब्रैकेट्स को मुझे डील करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द 4, 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, एंड दिस इज इक्वल टू 6. सो इट्स मीन दैट कि मेरे पास शुरू की दो टर्म का अगर सम 6 है, इसका मतलब क्या होगा? a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6 है. ठीक है. शुरू की दो टर्म्स का सम है, सम अप टू फर्स्ट टू टर्म्स, सम अप टू फर्स्ट टू टर्म. शुरू की दो टर्म्स का सम मेरे पास क्या है? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ. बराबर है 6 के. इट्स मीन दैट a1 प्लस a2 क्या है? दो टर्म्स का सम करो तो 6 के बराबर आता है. अब a1 बेटा मुझे मालूम है ऑलरेडी, a1 मैंने पहले मालूम की हुई है. क्या है? 1 है प्लस a2 इज इक्वल टू 6. इट्स मीन दैट a2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, एंड ऑब्वियसली a2 इज इक्वल टू 5. a2 आपका फाइंड हो गया. अब इस तरह से आपने थर्ड मालूम करना है a3, तो आपकी सीरीज़ जो है कंटिन्यू होगी. एटलीस्ट आपको 3 टर्म्स मालूम करनी है, वरना आप और भी टर्म मालूम कर सकते हैं. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, 1 implies that S3 is equal to n इंटू n माइनस 1. ये हो जाएगा 3 इंटू 2 3 माइनस 1. बेटा 1 क्वेश्चन जो है उसमें पुट कर दिया आपने. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 3 6 माइनस 1,
एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 3 5 15। सो S3 आ चुका है मेरे पास, S3 इज इक्वल टू 15 है। इसका मतलब है कि शुरू के 3 टर्म्स का सम, इसका मतलब क्या है, सम अप टू 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म्स का सम। इट्स मीन दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है मेरे पास क्या है, 15 है। A1 A2 की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो पुट कर देते हैं 1 प्लस 5 प्लस A3 इज इक्वल टू 15। इट्स मीन दैट A3 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 माइनस 5। सो इट्स मीन दैट A3 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 करेंगे तो 10, 10 माइनस 1 करेंगे 9, तो A3 9 आ गया। सो देयरफॉर अगली टर्म A4 निकालनी हो तो फिर वही काम करूँगा, n इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो A4 निकल आएगी। तो बस इसकी सीरीज़ जो है रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़, हैंस एटलीस्ट आपको 3 टर्म्स निकालने लाजमी हैं, अदरवाइज आप 4 5 भी निकाल लो, आपके ऊपर है। हैंस रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़ 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस सो ऑन, सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर मैं एंड करता हूँ बिकॉज वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जब तक आप इसको देखिएगा, शेयर लाजमी कीजिए स्टूडेंट्स, सबके साथ शेयर करें ताकि सबको वीडियोस मिल सकें, लेक्चर्स मिल सकें, और जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आप कर सकते हैं करें, ताकि आपका रिस्पांस मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। सो देयरफॉर ताकि अगर कुछ हेल्पफुल नहीं है तो कुछ इंप्रूवमेंट में और लेकर आ सकूँ। कोई भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, यू जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कोई इशू नहीं है, अगर सब कुछ क्लियर है तो वो भी कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ या इस तरह से हम कंटिन्यू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।